नमस्कार, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस भूगोल कक्षा में जो दूसरा अध्याय हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने सूर्य ग्रहण के बारे में अध्ययन किया और आज इस वीडियो में हम चंद्र ग्रहण के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ चंद्र ग्रहण की विशेषताएं और सूर्य ग्रहण की विशेषताएं, इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं। चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ जब कभी पृथ्वी की छाया से होकर गुजरता है तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर से देखते समय चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता है। इसी स्थिति को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। चलिए इस स्थिति को हम इस चार्ट के माध्यम से और अच्छी प्रकार से समझते हैं। ध्यान दीजिए, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये तीनों जब एक सीधी रेखा में होते हैं तब चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। इन तीनों आकाशीय पिंडों में चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य में प्रकाशित पिंड सिर्फ सूर्य है। इसी सूर्य के माध्यम से पृथ्वी पर उजाला होता है या दिन होता है और चंद्रमा चमकता है। आप सभी जानते हैं हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है और हमारी पृथ्वी का परिक्रमा एक चंद्रमा कर रहा है अपनी कक्षा में। इस स्थिति में जब कभी चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं तब चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। फिर से ध्यान दीजिए, स्थिति कैसी है? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा जब तीनों ये आकाशीय पिंड एक सीधी रेखा में आते हैं तब चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। क्यों होती है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है और पृथ्वी की छाया आगे फैलती है। अगर इस छाया में से चंद्रमा अपने परिक्रमण मार्ग से मान लो यहाँ से परिक्रमा करता करता यदि इस छाया में प्रवेश करता है तो ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह देखिए, यहाँ पर देखिए दो प्रकार की छाया यहाँ पर दिखाई गई है। यह उप छाया है और यह सघन छाया है। इसको हम विरल छाया और इसको विरल छाया कह सकते हैं, इसको सघन छाया। जब इस भाग में या इस भाग में चंद्रमा होता है अपने परिक्रमण मार्ग में तब चंद्रमा हमें एकदम हल्का सा दिखाई देता है पृथ्वी पर से देखते समय। लेकिन जैसे ही चंद्रमा पृथ्वी के घनी छाया वाले क्षेत्र में पहुंचता है पृथ्वी पर से चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। इस स्थिति को हम कहते हैं खग्रास सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जब चंद्रमा पृथ्वी के घनी छाया में होता है। तो कभी कभी चंद्रमा हमें थोड़ा सा दिखाई देता है, चंद्रमा का आधा ही भाग पृथ्वी की छाया में जाता है। ऐसी स्थिति को हम खंडग्रास चंद्र ग्रहण कहते हैं। ग्रहण, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण हो। इसका कारण यह है कि पृथ्वी की कक्षा, जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है और जो चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है, इन दोनों की कक्षाओं में 5 अंश का कोण बनता है, आपको बताया गया है। इसके कारण हर अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी, या हम कहें सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, या सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सरल रेखा में नहीं होते हैं, जिसके कारण हर अमावस्या और पूर्णिमा को ग्रहण नहीं होते हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिए आप सभी, ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी की काली छाया से होकर गुजरता है। छाया मतलब ये छाया है, इस छाया से होकर गुजरता है तो इस स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। यह चंद्र ग्रहण 2 प्रकार का होता है। जब कभी कभी चंद्रमा पूरी तरह से छाया से ढक जाता है तो वह खग्रास चंद्र ग्रहण होता है, यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। जब कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है चंद्रमा का कुछ भाग ही काली छाया से ढका हुआ रहता है, तो ऐसी स्थिति को हम खंडग्रास चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब ध्यान दीजिए सभी, ग्रहण के यहाँ पर ध्यान दीजिए, ग्रहण एक खगोलीय घटना है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना है। इसमें शुभ अथवा अशुभ, इष्ट अथवा अनिष्ट ऐसा कुछ नहीं होता है।
अक्सर हम सुनते हैं कि लोग कहते हैं, घरों में कहते हैं, गाँव में कहते हैं, मोहल्ले में कहते हैं कि ग्रहण की स्थिति में हमें खाना नहीं खाना चाहिए, हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यह तो आकाश में जो पिंड है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, इनके एक सीधी रेखा में आने के कारण स्थिति उत्पन्न होती है। अगर आप सोचिए कि अगर ग्रहण के समय कोई यात्रा ना करे तो उस समय पूरी दुनिया रुक जाएगी। क्या ऐसा होता है? नहीं। और एक दूसरी बात, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक विशिष्ट स्थिति में आना मात्र एक खगोलीय घटना है जिसे हम ग्रहण कहते हैं। आगे हम चलते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की विशेषताओं की तरफ। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की कुछ विशेषताएं हैं जिनको जानना आपके लिए या हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है। सूर्य ग्रहण की विशेषताएं। सूर्य ग्रहण अमावस्या को ही होता है, परंतु प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता है। सूर्य ग्रहण जब कभी भी होगा वह अमावस्या के दिन में ही होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक अमावस्या के दिन में सूर्य ग्रहण हो। इसका एक कारण है जो मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की कक्षा और चंद्रमा की कक्षा के बीच में जो 5 अंश का कोण बनता है, इसी के कारण ऐसा होता है। आगे हम चंद्र ग्रहण की विशेषताएं देखें। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही होता है, परंतु प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। ध्यान दीजिए, सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता है, और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है लेकिन हर पूर्णिमा को नहीं होता है। दूसरी विशेषता है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के क्रमशः एक सीधी रेखा में और एक सतह पर आने से सूर्य ग्रहण होता है। ध्यान दीजिए, सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा होता है, या हम ऐसे कहते हैं, ऐसे कह सकते हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ऐसा क्रम होता है तब। और इसके साथ ही साथ तीनों सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीधी रेखा में होते हैं तब सूर्य ग्रहण होता है। अब हम जानते हैं चंद्र ग्रहण की क्या विशेषताएं हैं। चंद्र ग्रहण के दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के क्रमशः एक सीधी रेखा में और एक सतह पर आने से चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण के दिन सूर्य, चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होती है, लेकिन सूर्य ग्रहण के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा होता है। इस बात को ध्यान रखना या जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आगे हम चलते हैं तीसरी विशेषताओं की तरफ। खग्रास सूर्य ग्रहण की अधिकतम कालावधि 7 मिनट और 20 सेकेंड की होती है। खग्रास यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण की कालावधि, अधिक से अधिक समय तक हमारे पृथ्वी पर से सूर्य पूरी तरह से ढका हुआ 7 मिनट और 20 सेकेंड तक ही नहीं दिखाई देगा या ढका हुआ दिखाई देगा। लेकिन खग्रास चंद्र ग्रहण की अधिकतम कालावधि 107 मिनट की होती है। पूरी तरह से चंद्र ग्रहण 160 मिनट का हो सकता है, अधिक से अधिक, और पूरी तरह से पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिक से अधिक 7 मिनट और 20 सेकेंड का हो सकता है। ये 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं सूर्य ग्रहण की है और ये 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं चंद्र ग्रहण की है। इन तीनों को आपको जानना बहुत ही जरूरी है। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे लिखा है, इसे सदैव ध्यान में रखिए। यह हम सबके लिए बहुत ही आवश्यक बात है, इसे हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जब कभी भी सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण को हमें खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय सूर्य से निकलने वाली तीव्र किरणें हमारे आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो हमेशा जब कभी भी सूर्य ग्रहण लगता है, यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो विशेष प्रकार के बने कांच के चश्मे का उपयोग करके सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं, जिससे कि आंखों को किसी भी प्रकार की क्षति या नुकसान ना हो। ध्यान दीजिए, आज हम सब ने इस वीडियो के माध्यम से चंद्र ग्रहण की परिभाषा पढ़ा, चंद्र ग्रहण के प्रकार पढ़ा और चंद्र ग्रहण किस स्थिति में लगते हैं यह पढ़ा हमने। और इसके साथ ही साथ चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। आपको मैंने बताया था कि यह हम जानते हैं कि ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन पशु पक्षी और जीव जंतु इन सब बातों से अनभिज्ञ रहते हैं। जब कभी दिन के समय में अचानक सूर्य ढक जाता है और पृथ्वी के कुछ भागों में अंधेरा सा छा जाता है, तो उस समय जीव जंतु, कीड़े मकोड़े और पशु
पक्षियों की स्थिति बहुत ही व्याकुलता भरी हो जाती है, क्योंकि ऐसी स्थिति से वे अनभिज्ञ रहते हैं। तो ग्रहण के समय पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े जीव जंतु थोड़े से व्याकुल दिखाई देते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।